फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं जयपुर से हरिद्वार। अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं, तो आगे की जर्नी आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहिए। ये खुशी है और पीछे रामोली अटका हुआ है और पुनीत गुप्ता और एक और है भाई। चलो मैं दिखाता हूँ कौन कौन बैठा है मेरे साथ। हम जा रहे हैं हर की पौड़ी। रात के बज रहे हैं 8 और ये जो रास्ता है वो पैदल रास्ता है यहाँ से हर की पौड़ी जाने के लिए। और ये हमारे कुछ दोस्त लोग भी साथ में सारे सब पाँचों के पाँचों निकल पड़े हैं रात के 8 बजे हर की पौड़ी। प्लान तो हमारा ये था कि आरती के टाइम पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गए कुछ काम की वजह से। तो चलो आपको दिखाते हैं रात के नज़ारे, हर की पौड़ी पर क्या होता है सीन दिखाते हैं। रामोली थोड़ा टेंशन में है, तो भाई बताओगे क्या टेंशन हो गई आपको? कोई टेंशन नहीं लेता भाई मैं। अरे कुछ तो टेंशन हो गई है, बता दो। अरे वो थोड़ा मैं बताता हूँ कि बस को लेकर थोड़ी टेंशन है कि हम लोग केदारनाथ कैसे पहुँचेंगे, और बस इसका यहाँ पे थोड़ा हो नहीं पा रहा है। अभी सीज़न का टाइम है, कपाट खुले ही हैं। पहले पता था, पहले पता लगा हमको हरिद्वार से बस मिलेगी। हाँ, लेकिन अभी हमें पता चला है कि ऋषिकेश से बस मिल रही है। हरिद्वार से कोई भी बस नहीं है केदारनाथ के लिए। तो अभी हम ऋषिकेश जाएंगे पहले। अभी तो नहीं, रात में तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन कल सुबह निकलेंगे। सुबह निकलेंगे यहाँ से। मोहित को कैमरे में लो, उसको कैमरे में आना है। वो बीच में पीछे झांकते हुए ये चाहते हैं मेरा भी करियर बन जाए मेरे साथ में। और बाकी भाई भीड़ बहुत अभी भी इतनी हो रखी है, भीड़ भयंकर भीड़ हो रखी है। और आगे का आप देखते ही रहिए, मुझसे आगे बढ़ते हुए खतरनाक भीड़ हो रखी है, जैसा कि देख सकते हैं। ये आरती हुई है ना, तो उसकी भीड़ है। अच्छा ऐसा है। आरती खत्म हुई भाई मैं दूसरी बार आया हूँ, लेकिन मैं रात में पहली बार ही आया हूँ। नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा यहाँ का सीन क्या है। मैं अनगिनत बार आया हूँ, गिनती नहीं। और हम पहुँच चुके हैं हम आधे रास्ते तक, और भीड़ इतनी है कि भाई चलना भारी पड़ रखा। पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी और 8:30 बज गए। और भाई क्या ही नज़ारे और क्या सुकून है, मतलब खतरनाक। इतना सुकून, मतलब अगर कहीं सुकून है तो यही है। मुझे तो ऐसा लगता है अभी तक जहाँ भी मैं घूमा हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ही नज़ारे हो रखे हैं। मतलब रात के टाइम में भी इतनी भीड़ हो रखी है इधर, और क्या ही व्यू आ रहा है, क्या ही व्यू आ रहा है भाई साहब। नज़ारे हर की पौड़ी के रात में, मतलब क्या ही बताऊँ भाई। इतना सुकून, इतना सुकून, इतना सुकून, बहुत ज़्यादा सुकून है। और जैसा कि आप देख ही रहे हो क्या ही नज़ारे हैं, मैं तो भाई पागल हो जाऊँगा। और ये है भाई घाट, जैसा कि देख सकते हैं रात में भी एकदम मस्त भीड़ हो रखी है। जिधर भी नज़र डाल दो भीड़ ही भीड़। क्या ही कहूँ मैं, मतलब दिल खुश हो गया। और हम पहुँच चुके हैं भाई हर की पौड़ी के बिल्कुल लास्ट में। ये देखो नज़ारे, बिल्कुल लास्ट पुल है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। और ये हमारा मोहित भाई थोड़ा डाइट के चक्कर में सीरियस रहता है, तो अभी कुछ नहीं मिला तो चने ही खा रहा भाई। एडिडास की टी-शर्ट पहन रखी भाई ने, वो बात अलग है, मैं नाइकी की पहन रखा है। और ये मैडम खुशी झुमके वाली, इनका झुमका बरेली में गिरा था, इन्होंने अभी यहाँ नया ले लिया है। रामोली गुप्ता हरिद्वार ढूंढने आ गए, बरेली में गिरा था इनका झुमका। तो मोहित रामोली भाई इतना सीरियस हो रखा है कि इसको प्यास लग रही है बस बेचारे को। और समेत भाई बॉडी भाई सब देखा भाई, एक बार देखो भाई का भाई साहब, भाई प्रोटीन पी के आया रूम से, इतना सीरियस हो रखा है। मक्के का आटा एक घूट तो मैं मानने वाला था, लेकिन इस मोहित ने कह दिया मुझसे कि भाई प्रोटीन नहीं मक्के का आटा है। मैं डर गया भाई पीने से उसे।
मैं भी तो पानी अभी हम जा रहे हैं लास्ट ही में बिल्कुल। ये मोहित भाई की जिद है और मोहित की जिद के लिए अब हम सीढ़ियाँ भी चढ़ लेंगे भाई अपना, इसलिए सेंस नहीं है इस बात का। लेकिन ऐसा क्या बोलना, थोड़ा अकेलापन पसंद है, इसलिए हम अकेलेपन में जा रहे हैं। कह रहा भाई गंगा मैया से अकेले में अरदास लगाऊंगा। और अब यहाँ फोटो इसी की क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ ये आएगा, दिखेगा। जब से हम यहाँ पहुँचे हैं तब से कम 20-30 फोटो क्लिक करवा चुका है और अभी भी इसके मन में है कि मैं अभी फोटो क्लिक करवाऊँ। चलो भाई कर देंगे एक बार इधर हाय बोल दो। ये चल रहा भाई मेरा मोहित भाई, क्या मन में है तुम्हारे? मैं चाहता हूँ अकेला। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, सुबह के बज रहे हैं 6 और यहाँ से हमको बस तो कोई मिल नहीं रही है इस टाइम पर, तो हम लोगों ने ये बोलेरो बुक करी है और खुशी अंदर बैठी है। खुशी क्या आप विंडो खोल सकती हैं? तो ये बताओ मुझे, तुम्हें हरिद्वार से ऋषिकेश आने में क्या दिक्कत हुई? ऐसी बस में आए कि इतना जी घबरा है ना कि कैसे जैसे हम पहुंचे हैं। मोहित भाई कुछ कहेंगे आप? मेरा जी धक धक करे, ऊपर नीचे। तभी मैं कहूँ ये बस की सीटें क्यों हिल रही हैं इतनी ज़्यादा? तुम ज़्यादा हिल रहे थे कुछ। तो भाई मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस। मैं तो मस्त लेट के आया, 3 सीटों वाली जगह पे मैं बैठा था, लंबा लेट गया तीनों की पे, गाने बजाते हुए मस्त आया। और यहाँ पहुँचे तो पता चला कि यहाँ से बस नहीं है भाई ऋषिकेश से। वहाँ में हरिद्वार में तो मैं बोला गया था कि ऋषिकेश से बस मिल जाएगी और वो मिली नहीं। तो अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं लेकिन यहाँ बस है नहीं। तो यहाँ से सीधी गाड़ी चल रही है जिसका किराया है 1200 रुपये। बहुत ही खतरनाक तरीके से किराया ले रहे हैं भाई ये। और सबसे पहले ज़रूरी बात यही है कि भाई अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आना, जैसे कि खुशी ने करवा रखा है अपना। खुशी ने सबका करवा दिया और क्रेडिट गोज़ टू खुशी। ये क्रेडिट की बहुत भूखी है, इसलिए क्रेडिट दे रहा हूँ अपने ब्लॉग में भी। यार जब कोई कुछ काम करता है तो उसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कुछ मेहनत की है उसने और उसका कुछ तुमने बहुत मन नहीं करता तो क्रेडिट का तुम्हें करना क्या, अचार डालना है तुम्हें, क्या करना है? मोटिवेशन मिलता है यार आगे कुछ करने का। आगे इनका मोटिवेशन यही है कि अब लोगों की टिकट काटा करेंगे ये बैठ के। मैं कैंसिल करवा दूंगी। कुछ बोलो भाई, कुछ बोलो मोहित भाई, कुछ बोलो। ये गाड़ी अब मैं चला के ले जाऊंगा। तुम चलाओगे क्या? हाँ, जैसे ही मैं उतरूंगा तो मैं सीधा केदारनाथ की जगह स्वर्ग चलाएगा। लोग पहुंच जाऊंगा, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से तुम कह रहे हो गाड़ी में ही चलाऊंगा। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद बर्बन खिला रही है क्या? क्या बात है भाई। मोहित टेंशन में बैठा है भाई, हिम्मत सर की फुल कॉपी कर रहा है। जो उनसे सीखा इतने साल में उसने, वो बस इतना ही सीखा क्योंकि और कुछ तो उनसे सिखाया नहीं गया इनसे। बहुत ही बेकार लग रहा है, रहने दो मत करो। चल खुशी तू तो खाती रहे भाई। अब वो 3 लोग जो हमारी गाड़ी में एक्स्ट्रा आने वाले हैं वो पता ना कौन है, फ्रिज में से निकालेगा जिन्हें क्या करेगा ये गाड़ी वाला। और जो हमारे साथ के 2 थे वो भी गायब हैं। ये अपना भाई लगेज रखा जाएंगे ड्राइवर के साथ और एक और रोड मिला। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, पूरा दिन का सफ़र कंप्लीट होने के बाद। और आज हम यहीं स्टे कर रहे हैं क्योंकि यात्रा कर दी गई है बंद। शाम के 5 बज गए हैं और हम 3 बजे पहुंचे थे। 3 बजे के बाद हमने रूम ढूंढा है यहाँ पे काफ़ी मुश्किलों से, अपने बजट के हिसाब से रूम निकाला है। अच्छा रूम मिला है हम लोगों को, 5 लोगों को समथिंग 4,500 का रूम पड़ा। अच्छा रूम है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भी कोशिश करेंगे तो मिल ही जाएगा। ये थोड़ा रेट हाई रहता है यहाँ पर जब कपाट खोलते हैं तो, पर मिल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ये अपनी गैंग पीछे खड़े होकर थोड़ा डिस्कशन चल रहा है इन लोगों का। और मैं दिखाता हूँ आपको माहौल पीछे क्या है। भाई साहब मतलब ऐसा माहौल देखा ही नहीं मैंने कभी भाई। दिल खुश हो गया भाई। दिल खुश तो भाई घर वालों ने तो मना किया है लेकिन हम आ गए। छत पे होते हैं, रिस्क लिया है, इसमें होते ना। रिस्क लिया है भाई, घर वालों ने तुझसे मना कर दिया था कि तुझे जाना नहीं है।
चुके हैं गौरीकुंड के लिए और टैक्सी की लाइन हो रखी है बहुत ही लंबी। तो हम लोगों ने फाइनली डिसाइड किया कि हम लोग पैदल ही गौरीकुंड जाएंगे और गौरीकुंड पर पहुँच के वहाँ से थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद सीधा केदारनाथ की चढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है और टाइम कम है। हम थोड़ा लेट हो गए यार उठने में। टाइम था हमारा 2:30 बजे का और हम उठ रहे हैं 4:30 बजे, तो अब लेट हो गए। तो उसी के हिसाब से अब हम लोग पैदल निकल गए। देखते हैं। तो ये है भाई टैक्सी की लाइन, देख सकते हो कहाँ तक। और ये सारी भीड़ गौरीकुंड के लिए है, बस गौरीकुंड के लिए इतनी बड़ी भीड़ हो रखी है। खतरनाक। हम लोग तो पैदल ही निकल आए हैं इसलिए। और आपको दिखाता हूँ नज़ारे। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं गौरीकुंड। और आप लोगों को एक अपडेट दे दूं कि अगर आप टैक्सी की लाइन में लगते हैं तो भाई घंटे लग सकते हैं, क्योंकि लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। आपको रात के 12-1 बजे आगे लग जाना पड़ेगा टैक्सी के लिए, गौरीकुंड के लिए सर। तो जो टैक्सी का चार्ज रहता है वो 50 रुपये रहता है नॉर्मली, लेकिन हम लोगों ने आधा रास्ता पार कर लिया था और उसके बाद में आगे से टैक्सी मिल तो जाती है लेकिन उसका चार्जेस डबल हो जाते हैं। तो वो तो अब जाना पड़ता है, देना पड़ता है वो तो। और ये स्टिक भी भाई लेनी पड़ती है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पहाड़ पे चढ़ने के लिए। और मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ गौरीकुंड का क्या ही व्यू है। चलिए, अभी हमने खाए हैं आलू के पराठे। मोहित भाई जान आ गई भाई, थोड़ा दम निकला हुआ था, खाली पेट चले थे घर से। नहीं पेल दिए। और यहाँ हमने खाना खाया। ये है, यहाँ चीजें बहुत महंगी है। जो 10 प्रिंट लिखी हुई है 10 कुरकुरे की, वो भी 20 में मिल रहा है, तो बहुत ज्यादा महंगाई है। महंगाई तो है भाई तो साहब। उसी से इसका सजेशन पूछ लो क्या करना चाहिए। जयपुर से लाद के लाओ। नहीं, इसलिए आप अपने खाने पीने की चीजें, कुरकुरे जैसी चीजें नहीं, पर दूसरी नीचे से ही खरीद लो आप, वो ये नीचे चीज़ें। से ही लेके आइए। गौरीकुंड आने के। तो अभी हम थोड़ा सा ट्रैक चढ़ के आ चुके हैं और भाई खतरनाक भीड़ है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे क्या ही नज़ारे हो रखे। अब मोहित भाई की सांस फूल गई है। मोहित भाई क्या कहते हो? हमसे पहले आ गए थे ना, तो बहुत तेजी में आ रहे थे। बैठे क्यों हम? ये इन्होंने हमें जल्दी भेज दिया था कि तुम निकलो, तुम दोनों मोटे मोटे धीरे चलते हो। सही बात है, सही बात है, तभी हम लोग कब से तो अभी अब तो हाँप रहे हो ना, बैठ के यहाँ पे सांस ले रहे हो। चलो चलो, कुछ बोलोगे? हिम्मत होनी चाहिए कुछ बोलने के लिए, जो कि बिल्कुल नहीं बची है। तू घूर के क्यों देख रहा? मारेगा इसमें कुछ। कौन है ये है कौन? मार के बिठा दिया किसी ने, ऐसा लग रहा भाई। ऐसा लग रहा मारा हो किसी ने भाई, बहुत जोर जोर से। लग रहा भाई कौन है ये मूंछों वाला? कहना चाहते हैं कैसी रही नींद? तू किसके सपने में सो रहा था जो भयंकर तरीके से मुंह खोल के सो रहा था? ये बता क्या कर रही है? बस उठते उठते पप्पी दे रहा भाई। अरे परसों की बात बताओ, 10 की। इसका मुंह देखो, मुंह ऐसा लग रहा कितने रैप्टे मारे हो किसी ने सोते सोते। समझे? चले भाई, चल आप आज तो कुछ खिलवाते हैं। 500 चल, मीटर चलना, उसके बाद तेरे खाना पेट भरते हैं। आजा, गुड़गुड़ हो रहा था। आजा चल। वो सो गई, खुशी सो गई, इसे उठा। अरे तू क्यों सो रही? तू ओए उठ चल ले, शर्म कर ले। यार उसको देख के जो दिल जला है मेरा। ओ माय गॉड, दिल जल गया। बहुत दिल जला है ऐसे उसको सोते हुए देख के। बताओ। मन किया मैं भी सो लूं। नहीं, पर सोने का कुछ तो लोग मुझे सोने नहीं सोने की देते। तो हो ही ना रही है। क्यों मोहित भाई, सोने दोगे कैसे? सोने नहीं, चांदी देंगे। चल तू बाबा के पास। फिर बैठ लो। तू उससे कह रहा सोने नहीं दूंगा और खुद क्या कह रहा अरे यार बैठ लो थोड़ी देर है, खाना ना यार भूख लग रही, चलो कुछ खाएंगे। आयुष 7-8 बजे से पहले पहुंच जाओ अगर तुम। बताओ मैं उस पर साइन कर दूं? बोल। मैं तो पहले ही बोली थी ना, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा भाई। साइन मैंने वाइन तो के पहले ही बाद बोल मैं तो दिया बस था। पहुंचने की देख रहा हूँ कि पहुंचा। बोली भाई ये क्या तरीका है बैग ले जाने का? यहाँ लोग इंसान लेके जाते हैं। दिखा दिखा दिखा। इंसान लेके जाते हैं भाई। इंसान है तो तू इंसान लेके जाना, मुझे बिठा के ले चल। अरे भाई सही कह रहा भाई, बहुत वजन है वो, सही कर रहा है सेटअप। तो भाई लोग हम चल चुके हैं 9 किलोमीटर दूर और टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं। थोड़ा बीच हम खाने के लिए रुके थे तो आधा घंटा वहाँ हमारा निकल गया था।
अभी 9 किलोमीटर आ चुके हैं, तो समथिंग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी और करनी है हमें। और माहौल थोड़ा ख़राब भी हो गया है, मौसम बादल आ गए हैं, जैसे आप पीछे देख ही रहे होंगे। बारिश होने का पूरा आसार है। देखते हैं बारिश होती है नहीं। थोड़ा यहाँ रेस्ट करने के लिए रुके हुए हैं अभी, क्योंकि हम लोग सीधा ही खड़ी चढ़ाई है भाई। यहाँ पर खड़ाई कह रहा हूँ, जैसे मैं आपको देखिए हमारी गैंग। मोहित को लग गई फिर से गर्मी। मोहित भाई करते हो और ये जादू कौन बैठा पीछे? और जादू भाई भीड़ तो ऐसी हो रखी है ना, एकदम खतरनाक। अगर आप भीड़ ट्रैकिंग के मामले में तगड़े हो तभी भाई इधर आना। और बच्चों को भाई और बूढ़ों को ज़्यादा खास करके दिक्कत होती है इधर, तो उस हिसाब से थोड़ा देखना पड़ता है भाई। हम जैसे तो जवान लौंडे किधर से भी निकल आए। हम लोगों ने ये शॉर्टकट लिया था, ये नीचे वहाँ सामने पत्थर के पास लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मेन रास्ता ये है और हम लोग आए थे उस रास्ते से, पत्थर की साइड से। तो हमें काफ़ी किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर समथिंग हमें शॉर्ट पड़ गया तो शॉर्टकट से, लेकिन रिस्क भी भाई पूरा था। झरने के जस्ट आगे से निकलना था, पत्थर पूरे तरीके से गीले थे। जादू चलें। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, मतलब हमारे जहां हम खड़े हुए हैं यहाँ से 3 किलोमीटर बाबा का मंदिर है, और हम थोड़ा खाने के लिए रुके हुए हैं। और मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रोड दिखाई दे रहा है पीछे, ये 2013 से पहले का है, जो बाढ़ आई थी केदारनाथ में, उससे पहले यही रोड हुआ करता था। ये पूरा रोड था बाबा के धाम के लिए, जो कि अब चेंज करके यहाँ कर दिया गया है। जिस रोड से हम आ रहे हैं अब यही रोड चलता है यहाँ पर, और यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर रह जाता है मंदिर। और हमारे लौंडे जो हैं वो वही खाने में बिजी हैं। क्या हाल है कुछ ही? बहुत बुरा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है हार्ट अटैक आ जाएगा। बाबा के पास पहुंच जाऊँ बहुत बड़ी बात है। एक बात है, जब से हम ऊपर आने के बाद हमारी मतलब एक जगह है हेलीपैड है एक, वहाँ से हम पार जैसे ही निकले थे, सांस भाई साहब ऐसी फूली है कि पूछो मत। 10 कदम चलोगे सांस फूलती है। उतना आसान है नहीं, बहुत सांस फूलती है, बहुत ज्यादा। पैरों में बहुत पेन होता है, चेस्ट पेन होता है। आप लोगों को बहुत खुद को कंट्रोल करके रखना खुद को पड़ेगा अगर आप ऊपर ले दर्शन जाने करना में। चाहते हो। सांस की सबसे ज्यादा, सांस की अगर आपको दिक्कत है, अगर भाई सांस की दिक्कत है तो कभी मत आना भाई साहब, कभी भी भूल कर ट्रैकिंग मत करना। भूल सांस के जितने भी मरीज हो भाई, कोई ट्रैकिंग मत करना। और बच्चों को तो खास करके मत लाओ भाई, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। और ये खच्चर चल रहे हैं यहाँ घोड़े भाई, और भाई साहब देखो पीछे का माहौल। ये है हमारे महादेव, जैसे आप देख सकते हैं पीछे। यहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। दर्शन तो हमने कर लिए हैं, अब थोड़ा बाबा के यहाँ समय बिता रहे हैं, और अपनी गैंग आ रही है पीछे। मोहित भाई तो कुर्ता वुर्ता डाल के सेट हैं। मोहित भाई आज तो कुर्ता डाल के साइड हो। मोहित भाई क्या कुछ बोलोगे यार? ऐसा तो पता ही बाबा के दर्शन हो गए भाई, और क्या चाहिए। एकदम भूख लगी थी, जैसे ही दर्शन हुए सब गायब भाई, थकान गायब हो गई पहुंचते ही भाई। अलग ही भाई, अलग बाबा की शक्ति का जलवा। बाबा के दर्शन करके सीधा भंडारा कर रहे हैं। अभी आयुष ब्लॉग इसलिए नहीं कर रहे कि वो भंडारा में लगे हुए हैं। हाँ, ये खा रहा है, और बहुत ही टेस्टी भंडारा है यहाँ का। जय बोलेगी।
और ये जो हमारा एक दोस्त है मोहित, ये इसकी दूसरी प्लेट है। पहुंच चुके हैं वापस गौरीकुंड के लिए और ये है यहाँ से जो रास्ता जाता है केदारनाथ के लिए, यहाँ से ही एंट्री होती है। वहाँ पीछे जो मकान दिख रहा है वहाँ है बाबा हमारे। तो अभी हम निकल पड़े हैं, 12:30 बज रहे हैं और बता रहे हैं कि मतलब हमारे 2 लोग आगे निकल चुके हैं, तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उतरने में, बहुत ही जल्दी हम उतर जाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ा वेट किया, बाबा के पास थोड़ा और टाइम निकाला और अब हम निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं गौरीकुंड। देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो भाई हो गई है केदारनाथ में बारिश चालू। वैसे धूप तो निकल रही है लेकिन फिर भी बारिश तो लगातार हो रही है। और ये भाई देखो रेनकोट की तैयारी, और ये मोटा सांड फंस गया अभी रेनकोट में। इसे बड़ी मुश्किलों से निकाला है हम लोगों ने। और मैं बन गया हूँ जादू, कोई मिल गया वाला। और रामोली को देखो भाई, मजदूर पहाड़ी मजदूर भाई मजदूर, समझे। और एक बार घूम के दिखाओ रामोली किस तरीके से पहना है अपना रेनकोट भाई, घूम के दिखा दो एक बार। ये खतरनाक जादू छामियाँ कूदती हुई। वैसे धूप तो मस्त निकल रखी है लेकिन भाई बात वही है कि बारिश फिर भी हो रही है। आ चुके हैं वापस से ऋषिकेश। सुबह के बज रहे हैं 6:30 क्यों 6 बज रहे हैं यार अभी। और शक्ल देख के बता रही होगी, पता चल रहा होगा हमारी बैंड बजी पड़ी है भाई। अमृत भाई से देखो हमारे 2 अंशों का जोड़ा जादू अभी भी अपने से जोल में पक्का बैठा भाई। भूल रहा है मोहित भाई, कुछ कहना चाहेंगे? रात में आज सो नहीं पाया बस। और ये खुशी हमारी टिकट बुक करने में लगी पड़ी है जयपुर की। रात को ये पूरी रात जो मुझे सोने नहीं दिया है और खुद ये को साला ये लाटे मार के सोया है, बहुत झूठ बोलता है। खुशी Oh my God. ये पहले फैल जाए मेरे ऊपर साला। मुझे क्योंकि तरस आ रहा था तेरी इस तरीके की हालत थी। गलत बात है, गलत बात है मोहित भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। तो जोर पर ऐसे करता सोते हुए कोई ऐसा खींचे ले रहे हो, गलत बात है। चलो तो बाय बाय बोल दो भाई, बहुत हो गया। चलो अपना ब्लॉग हम करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर, और अच्छा लगे तो अब तो आता रहेगा, अब गोवा जाने वाले हैं। अगला ट्रिप हमारा जैसे ही प्लान होता है, सॉरी बताएंगे नहीं कहाँ जाने वाले। अगला ब्लॉग भी आ जाएगा।